अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे यूनिट नंबर 15 इनहेरिटेंस का। हम लोगों ने पीछे के लेक्चर में क्रोमोसोम को डिटेल से डिस्कस किया। इसके बाद हमने क्रोमेटिन मटेरियल को भी डिस्कस किया और ये शेप जो है वो भी हमने पीछे की वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया। वो आप पीछे की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हमने कहा कि क्रोमोसोम जो है वो हमारे साथ क्रोमेटिन मटीरियल के फॉर्म में होता है। जब सेल डिवीज़न के करीब आ जाता है, इंटरफेज में सेल डिवीज़न के लिए तैयार हो जाता है, तो हमारे साथ क्रोमोसोम का एक स्ट्रैंड जो है वो अपना डुप्लीकेट बना लेता है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है। और ये स्ट्रक्चर हमने आगे चल के देखा था कि ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है। न्यूक्लियोसोम हमारे साथ ये डीएनए के जो है डीएनए के इर्द गिर्द ये हमारे न्यूक्लियस, ये हमारे साथ प्रोटीन के इर्द गिर्द ये डीएनए का स्ट्रैंड जो है इस तरह तस्बीब के दाने बना लेता है। तो ये हमारे साथ न्यूक्लियोसोम कहलाता है। फिर हमने इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब हम आते हैं जीन्स और एलील्स की तरफ। जीन्स क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं, ये हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। जीन के बारे में बात करते हैं। अ जीन इज़ अ फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब विरासत। विरासत का हमारे साथ बेसिक फंडामेंटल फिजिकल और फंक्शनल यूनिट क्या है, हमारे साथ जीन है। मतलब क्या हो गया इसका, जिस तरह हम कहते हैं कि बॉडी के लिए सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब बॉडी जो है ये सेल से बना होता है। इस तरह हेरिडिटी जो करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उनका मेन चीज़ क्या है, फंडामेंटल फिजिकल और फंक्शनल यूनिट क्या है, जीन है। जीन हमारे साथ क्या करता है, करेक्टर्स ट्रांसफ़र कर लेता है। अ जीन डिटरमाइंस अ ट्रेट। ट्रेट मतलब खासियत, और करेक्टर, और करेक्टर भी खासियत है। सच इज़ द जीन्स फॉर आई कलर, ईयर लॉब शेप एंड हेयर टेक्सचर एट्सेट्रा। ये चीज़ें मुख्तलिफ करेक्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं। जीन्स क्या डिटरमाइन करता है, जीन से क्या पता चल जाता है। जीन जिस तरह से होगा तो वो डिपेंड करेगा, जिस तरह से यहाँ के कुछ ट्रेड्स दिखाए गए हैं। आई कलर आंखों का रंग, एयर लोब कान जो है ये इसका जो लोब है वो नीचे कुछ, यहाँ पे ईयर लोब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कुछ लोगों के अटैच होते हैं, कुछ लोगों के फ्री होते हैं। तो ईयर लोब भी हमारे साथ इस करेक्टर में आता है। यहाँ ये देखें ये अटैच है इस फर्स्ट वन का, ये दूसरे का ईयर लोब जो है ये यहाँ पे फ्री है। तो ये ईयर लोब का शेप भी डिपेंड करता है। हेयर टेक्सचर्स, बालों के रंग वगैरह और भी बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे ये 3 लिखे गए हैं। जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब जीन्स क्या चीज़ है, जीन्स हमारे साथ डीएनए का एक सेगमेंट है। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बता दिया था। यहाँ पे ये हमारे साथ ये ऐसे डीएनए है, ये डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो इसका कोई भी पोर्शन, लेट्स से हमारे साथ ये जगह जो है ये एक करेक्टर को कंट्रोल कर लेता है, तो इस पोर्शन को हम लोग फिर क्या कहेंगे, इस पोर्शन को हम लोग जीन कहेंगे। तो जीन हमारे साथ बेसिकली क्या है, जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जीन्स हमारे साथ डीएनए के पार्ट्स होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ए स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें हमारे साथ स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है इसी पे। दैट हैज़ आ कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और इस पे कोड प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इस पे कोड होता है। तो वो उस रिलेटेड हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन पैदा कर लेता है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है प्रोटीन पैदा कर लेता है। तो जिस करेक्टर का जीन होगा तो वो उसी को उसी तरह के कोड, उसी तरह के प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ऑर्डर देगा। तो उसी हिसाब से फिर वो करेक्टर जो है वो आगे चल के ऑफस्प्रिंग्स में, आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जीन्स हमारे साथ कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे एक शेप भी दिया गया है, ये देखिए जीन्स ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये हमारे साथ एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स है। तो अब इस पे जीन्स किस तरह से होते हैं ये मैंने आप लोगों को उधर भी बता दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ इसको कहा गया है आई कलर। तो ये हमारे साथ ये जीन क्या है, ये आई कलर के लिए है। इस तरह से ये हमारे साथ हेयर शेप के लिए ये जीन है। इस तरह ये भी ईयर शेप के लिए है, ये हेयर शेप के लिए, ये ईयर शेप के लिए। इस तरह ये आई कलर का है, हेयर शेप, ईयर शेप। इस तरह हमारे साथ अगर ये जीन्स आर इन पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जीन्स हमारे साथ पेयर्स में होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में। फ़र्ज़ करिए ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इन दोनों का होमोलोग है, मतलब होमोलोगस है, एक जैसे क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ पे आई कलर, आई कलर, ये देखें ये दोनों जीन्स होते हैं पेयर में। जीन्स हमारे साथ पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। हेयर शेप का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ यहाँ इस तरह से होते हैं।
अब ये इस करेक्टर को होमोलोगस क्रोमोसोम के करेक्टर को और फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। ये दोनों जो थे ये हमारे साथ आई कलर के थे, तो ये ब्राउन ब्राउन शो करता है। तो इस ऑफस्प्रिंग में हमारे साथ क्या करेक्टर शो होगा, ब्राउन कलर आई करेक्टर शो होगा। फिर हमारे साथ ये हेयर शेप का जो है यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे भी स्ट्रेट है, तो इस ऑफस्प्रिंग का हेयर किस तरह होगा, स्ट्रेट होगा, कर्ली नहीं होगा। फिर हमारे साथ ईयर लूप की बात आ जाती है, ईयर शेप की बात आ जाती है, तो यहाँ पे फ्री लोब लिखा गया है, यहाँ पे अटैच्ड लोब लिखा गया है। अब इन दोनों में जो चीज़ हमारे साथ डोमिनेंट होगी तो वो हमारे साथ किस में होगी, वो हमारे साथ ऑफस्प्रिंग में बच्चे में शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग आगे चल के डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की बात करेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का केस आप लोगों के साथ आ जाए, ये एक जीन हमारे साथ फ्री लोब के लिए हो, एक जीन हमारे साथ अटैच्ड लोब के लिए हो, इस तरह अगर एक जीन हेयर का हमारे साथ स्ट्रेट हो, दूसरा हमारे साथ कर्ली हो, उस केस में क्या होगा। इस तरह अगर एक जीन हमारे साथ ब्राउन हो और दूसरा जीन हमारे साथ ब्लू कलर आइज़ के लिए हो, तो उसमें क्या कौन सा करेक्टर हमारे साथ रिसेसिव होगा, कौन सा डोमिनेंट होगा। मतलब डोमिनेंट का क्या है कि कौन सा शो करेगा अपना करेक्टर, कौन सा मजबूत होगा, और रिसेसिव मतलब कौन सा कमज़ोर होगा, तो वो शो नहीं हो रहा होगा। तो वो हम डिटेल से आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना याद करें कि हमारे साथ जीन जो होते हैं वो फेयर्स में होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पे। यहाँ पे इस थ्योरी को अभी डिटेल से डिस्कस करते हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जीन हमारे साथ क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं। लाइक क्रोमोसोम्स जीन्स आर आल्सो इन पेयर, क्रोमोसोम जो हमारे साथ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इस तरह जीन्स भी हमारे साथ पेयर्स में होते हैं, जोड़ों में होते हैं। बिफोर डिवाइडिंग अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम्स, डिवीजन से पहले सेल जो है अपने क्रोमोसोम्स डिवाइड कर लेता है। ये हमारे साथ क्रोमोसोम है, एक है। अब ये डिवीजन के फेज से पास होता है, तो यहाँ पे ये हमारे साथ एक और दो, ये डुप्लीकेट इसने जनरेट किया है। तो इट्स जीन्स आर आल्सो कॉपीड, तो इसके जो जीन्स है ये यहाँ पे इस क्रोमोसोम ने अपना कॉपी रिप्लिकेट किया है, तो यहाँ पे ये जो जीन्स है वो भी रिप्लिकेट हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी ये सेम करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गेमीट्स, फिर गेमीट्स जो हमारे साथ गेमीट्स की फ्यूजन हो जाती है, जो रिप्रोडक्शन का मुख्तलिफ अमल होता है, तो उसी में हमारे साथ क्या होता है, ये करेक्टर्स जो है ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। द लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड लोकस। अब लोकस किस पॉइंट को बोलते हैं, जिस जगह पे जीन्स हमारे साथ लोकेटेड हो तो उसको क्या बोलते हैं, जीन्स के लोकेशन को क्रोमोसोम पे लोकस बोल लेते हैं। ये बात याद रखिएगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ईच क्रोमोसोम इन ए पेयर में कैरी अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, हर क्रोमोसोम पे हमारे साथ अल्टरनेट जीन्स होंगे। अल्टरनेट जीन मतलब एक ये होगा तो दूसरी फिर हमारे साथ नेक्स्ट करेक्टर का आएगा, फिर नेक्स्ट करेक्टर का आएगा, इस तरह से। These alternate different forms of genes are called alleles। फिर ये अल्टरनेट हमारे साथ जो जीन्स आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। यहाँ पे हमारे साथ ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, सही है। तो इस पे हमारे साथ ये आई कलर का एक जीन यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे है, तो इन दोनों को फिर हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों जीन्स के पेयर को क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, जीन्स के पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन्स के जोड़े को हम लोग क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे, एलील। ये आप लोग याद रखिएगा। दीज अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एलील्स। तो ये दोनों एलील्स है आई कलर के लिए, ये हेयर शेप के लिए, ये दो जीन्स जो है इनको क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम लोग एलील बोलेंगे। इस तरह ये ईयर शेप के लिए जो दो अल्टरनेट जीन्स है तो इसको फिर क्या बोलेंगे, इसको भी एलील बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द जीन कंट्रोलिंग हाइट इन अ पी प्लांट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। अब यहाँ पे मटर का प्लांट लिया गया है, इसके हाइट को कंट्रोल करने के लिए दो एलील जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं इसके हाइट को। वन एलील रिजल्ट्स इन द टालनेस, एक एलील हमारे साथ प्लांट के टालनेस के लिए होता है, वाइल द अदर काजेज ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस मतलब छोटा कद, तो दूसरा हमारे साथ छोटे कद के लिए होता है। इस तरह हर एक करेक्टर के लिए दो एलील होते हैं, जिसको हम लोग दो जीन्स होते हैं जिसको हम लोग एलील बोलते हैं। तो उन एलील्स में जो उन जीन्स में जो एलील जो है हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ डोमिनेंट होगा, वो अपना करेक्टर शो करेगा, जबकि रिसेसिव जो होगा, रिसेसिव जीन जो होगा उन एलील में, वो हमारे साथ करेक्टर शो नहीं करेगा। दी कम्बिनेशन ऑफ एलील्स ऑफ ए जीन पेयर इज कॉल्ड जीनोटाइप। अब ये जीन्स का जो पेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं।
एलील्स के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। व्हेन अ जीन पेयर हैज़ अ सेम जीन्स द जीनोटाइप इज होमोजाइगस। अब होमोजाइगस की बारी आती है तो अगर दोनों जीन्स एक एलील के दो पेयर के जीन जो होते हैं, मतलब अगर ये एलील है, इसके दो जीन्स है, सही है, ये दोनों सेम हो तो हमारे साथ इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। यहाँ पे ये आप लोग देख ले आई कलर के लिए, अगर ये भी ब्राउन है ये भी ब्राउन है तो ये हमारे साथ किस कैटेगरी में आता है, होमोजाइगस में आता है। होमोजाइगस क्या बोलते हैं, जब हमारे साथ पेयर्स ऑफ जीन्स जो है, मतलब एलील जो है वो सेम हो दोनों, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको होमोजाइगस बोलेंगे। तो ये हमारे साथ होमोजाइगस है। स्ट्रेट हेयर का भी हमारे साथ जो जीन्स है ये होमोजाइगस है। इन द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर हैज द सेम डिफरेंट एलील्स इट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। अब ये हमारे साथ ईयर शेप के लिए ये आप लोग एक जीन को देख के, वो फ्री लोब का है, दूसरा अटैच्ड लोब का है, तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा। ये फॉर्म क्या हो जाएगा, ये फॉर्म हेट्रोजाइगस हो जाएगा। इन द फॉलोइंग फिगर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैज 3 जीन्स पेयर्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, इस पे 3 पेयर्स शो की गई है। एक हमारे साथ है आई कलर का, दूसरा है ईयर शेप का, तीसरा है ईयर लोब का। ये आई कलर, हेयर शेप, ईयर शेप, ये तीनों जीन्स यहाँ पे, ये तीनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे शो किए गए हैं। ये मुख्तलिफ, ये 3 पेयर्स ऑफ जीन्स, 1 पेयर ऑफ जीन आई कलर का है, दूसरा है हमारे साथ हेयर कलर का, तीसरा है हमारे साथ किसका, ईयर शेप का। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। बोथ एलिलिक पेयर ऑफ आई कलर आर सिमिलर। यहाँ पे ये दोनों आई कलर के लिए ये एलील जो है, ये एलिलिक हमारे साथ क्या है, ये सिमिलर है। इट मीन्स दैट द जीनोटाइप फॉर आई कलर हैज होमोजाइगस। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि आई कलर के लिए जो दोनों ब्राउन है तो ये होमोजाइगस हो गया। बोथ एलिलिक पेयर फॉर हेयर शेप आर आल्सो सिमिलर। हेयर शेप के लिए आल्सो सिमिलर, ये भी सिमिलर है। तो दिस मीन्स दैट द जीनोटाइप फॉर हेयर इज आल्सो होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है। अब इसकी बारी आती है तो द एलील्स फॉर द ईयर शेप के लिए जो जीन्स है, जो एलील है, हैव इंस्ट्रक्शंस फॉर डिफरेंट करेक्टर्स। इन पे इंस्ट्रक्शंस है डिफरेंट करेक्टर्स के। मतलब क्या है, यहाँ पे फ्री लोब का करेक्टर है, यहाँ पे हमारे साथ जो कोड है वो है अटैच्ड लोब का। 1 एलील हैज इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग अ ईयर लोब, अ फ्री ईयर लोब। एक का हमारे साथ क्या है, फ्री ईयर लोब का है। वाइल द अदर एलील हैज इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग द अटैच ईयर लोब, जबकि दूसरे का हमारे साथ किसके लिए है, अटैच्ड ईयर लोब के लिए है। तो इसमें क्या होगा, दिस मीन्स दैट द जीनोटाइप फॉर ईयर इज हेट्रोजाइगस। इसका मतलब है कि ये हमारे साथ जो जीन्स एलीलिक फॉर्म है ये हमारे साथ हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जीन्स और एलील्स के बारे में। हमने क्रोमोसोम्स को पढ़ लिया कि इस पे जीन्स होते हैं, फिर होमोलोगस क्रोमोसोम का शेप हमने डिस्कस किया। इस पे हमने ये बात की कि इस पे हमारे साथ जीन्स पेयर्स में होते हैं, ये रिप्लिकेट हो जाते हैं। फिर हमारे साथ जो ये रिप्लिकेशन होती है इसको एलील बोलते हैं। इन दोनों जीन्स को जो करेक्टर, एक करेक्टर को कंट्रोल कर लेते हैं, पेयर ऑफ जीन्स को हम लोग एलील्स बोलते हैं। फिर हमने जीनोटाइप को डिस्कस किया। जीनोटाइप हमने कहा कि इस पेयर ऑफ जीन्स को जीनोटाइप बोल लेते हैं। फिर ये जीनोटाइप 2 टाइप्स का होता है हमारे साथ, होमोजाइगस, अगर ये दोनों करेक्टर्स, ये दोनों जीन्स सेम करेक्टर शो करते हो तो ये हमारे साथ होमोजाइगस हो जाएगा। जबकि जिस केस में अगर ये डिफरेंट करेक्टर्स या डिफरेंट कोडिंग शो करते हो तो ये हमारे साथ फिर क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। अब ये कौन सा करेक्टर ऑफस्प्रिंग में शो करेगा तो वो फिर हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव एलील में डिफरेंट एग्जांपल से भी पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये टॉपिक आप लोग को समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। शुक्रिया।